सभी का मैं अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि आप लोगों ने कोचिंगों का सहारा छोड़ करके हमारे नोट्स पर विश्वास किया है। हम वादा करते हैं कि आपको 90% प्रश्न हमारे नोट्स से मिलेंगे। 10% अगर आप लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस कर ली या सेल्फ स्टडी कुछ कर ली तो निश्चित रूप से आपको 100% प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों 90% है ना, उससे ज़्यादा परसेंट का हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उतना ही हमारे पास में अभी क्षमता है। भाई कोई अगर 100% का दावा कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन 90% प्रश्न निश्चित रूप से हमारे नोट्स से आएंगे। और बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें 90% बहुत होता है, टॉपर होते हैं उसमें तो, है ना। और रही बात यह कि संस्कृत और हिंदी ये जो दो विषय हैं इनमें आप लोगों को 95+ मिलेंगे और सफलता के लिए एकदम निश्चित रूप से गारंटी है। अब ये कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो इस समय कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है। अगर आप चाहें तो एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री है। अगर आप कुछ और शुल्क लगा देते हैं तो आपको 3 नोट्स मिल जाएंगे, है ना। उसके लिए आप उस पर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों परीक्षा की तिथियों को लेकर के आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक दूसरे से बातचीत करने में लगा हुआ है। परीक्षा की तिथियाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, परीक्षा की तिथियाँ यही रहने की पूरी स्थिति है ना। और इस पे लगभग मोहर भी लग चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि सितंबर माह में, पहली बात तो आपका सितंबर माह में एक डेट रखी गई है कि सितंबर में 27, 28, 29 सितंबर को करा लिया जाए। इस बार TGT 3 शिफ्ट में। और उसके बाद प्रवक्ता जो है आपका 8, 9 और 10 अक्टूबर को करा लिया जाए। 3 दिन आपका आयोजित होगा। थोड़े विषय रहेंगे तो नियंत्रण अच्छा रहेगा, पेपर आउट होने की संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन दूसरी डेट भी सुन लीजिए, इस पे सहमति थोड़ी सी कम बनी हुई है ना। आज 10 तारीख हो गई और आज ही आवेदन का लास्ट दिन है, ठीक है। आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट दिन है और उसके बाद में 13 तक आपको फ़ीस सबमिट करनी है। 16 तक आपको निकाल करके उसका प्रिंट आउट रखना है, ठीक है। फार्म भरते समय बहुत सी बातों का ध्यान देना आपको आवश्यक है। बहुत से नेट वाले आपको बरगला करके आपके फार्म में फ़ोटो लगवा दे रहे हैं जो कि वैलिड नहीं है। वो आपका फार्म बाद में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बनाइए कायदे के बनाइए, नहीं बनाइए तो मत बनाइए, ठीक है। अगर आप फ़ोटो नहीं सही बनवा पा रहे हैं तो बाकी और चीज़ों की उम्मीद ही क्या की जाए। तो ऐसी गलती ना करें। और ये आपके जीवन का सवाल है दोस्तों। तो जीवन से बढ़ कर के मेरे विचार से कुछ होता नहीं है। वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। जब आप इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो भावी भविष्य आप क्या कर पाएंगे ना। तो इन बातों का ख्याल रखें, इन बातों का ध्यान रखें और फार्म भरते समय सभी सावधानियां अवश्य बरतें। ये आपका भी प्रधान कर्तव्य है। और अगर आप इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाए तो आप आने वाले समय में फिर निश्चित रूप से परेशान ही रहेंगे, है ना। और दोस्तों जो परीक्षा की तिथियां वास्तव में जिन पे पक्की सहमति हुई है, 90% से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी सहमति बनी है। और हम लोगों का सबका प्रेशर वो ये कहता है कि आप लोगों का नवंबर के प्रथम सप्ताह में, है ना, 5, 6, 7 नवंबर को TGT और आपका 15, 16, 17 नवंबर को प्रवक्ता का पेपर होगा। और देख लीजिएगा यही आपका एग्जैक्ट आपकी डेट है। 5, 6, 7 नवंबर TGT, 15, 16, 17 नवंबर आपका प्रवक्ता, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। समय का देखा जाए तो ये जुलाई भी जाने की ओर अग्रसर है, आधा लगभग होने की ओर अग्रसर है, चला भी जाएगा, है ना। और आज के दिन भगवान विष्णु अब शयन निद्रा में जा रहे हैं। शुभ कार्य होने बंद हो रहे हैं। जो शुभ कार्य करना था आप लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद में 6 महीने सोने के पश्चात जब वो उठेंगे तब शुभ कार्य होगा उधर नवंबर से। इसके पूर्व में नवरात्र से ही शुरू होगा। इसके पूर्व तो कोई शुभ कार्य नहीं होंगे।
और इससे ये नहीं तात्पर्य है कि देखिए चयन बोर्ड अभी तक गठित नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए डिसीजन हो पाने में थोड़ा सा अक्षमता दिख रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डेट इत्यादि फिक्स होगी तो इसके लिए चयन बोर्ड का गठित होना आवश्यक है। परीक्षा तिथियों की घोषणा ये लोग बिना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के नहीं कर सकते हैं, और जो चयन बोर्ड का गठन है वो कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के जो मेंबर हैं वो 15 अगस्त के पहले नहीं आने जा रहे हैं, 15 अगस्त के पहले नहीं आने जा रहे हैं, एकदम कन्फर्म है, ठीक है। और बस यही कहना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, कुछ ऐसे अच्छे टिप्स चाहिए, तो आप अनिल मिश्रा अकादमी पे देखिए, वहाँ पे क्लासेज भी इसी पे स्टार्ट होगी, तो निश्चित रूप से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके साथ में जुड़े जाइए, क्योंकि क्लासेज स्टार्ट होंगी, टिप्स भी वहाँ पे दिए जाएंगे, तो वो चैनल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आप लोग कितना उसको लाइक करते हैं, कितना जुड़ते हैं इसके साथ में, ठीक है। और जो संस्कृत विद्यालयों की भर्ती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है और नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव भी भेजा था, है ना, अधिकारियों ने, जिसको कुछ स्वीकृति देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड को अधिकृत कर दिया है। चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन भी कर दिया और इसके अंतर्गत जो माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद है उसमें विभिन्न विषयों के इतिहास और सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, है ना, प्रवक्ता का भी आएगा ना, और इसके अलावा इतिहास का, इसके अलावा भूगोल का, सबकी वैकेंसी है, अंग्रेजी की, हिंदी की, कॉमर्स की, हर विषय की वैकेंसी है उसमें। तो आपके लिए 12,500 पद हैं। 12,500 पद बहुत होते हैं, 12,500 पद आप लोगों को मिलने जा रहा है, और इसका विज्ञापन भी आप लोगों को बहुत जल्दी आ जाएगा। अध्याचनों के जोड़ने का कार्य भी चल रहा है, अध्याचन जैसे जुड़ जाते हैं वैसे ही आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। मान चलिए इंतज़ार किया जा रहा है, जैसे मेंबर आ जाते हैं प्रथम बैठक में ही इस विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग का क्या हाल है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, लोक सेवा आयोग की भी स्थिति ठीक ही है। लोक सेवा आयोग की स्थिति इसलिए भी ठीक है और कि क्या कहते हैं, वहाँ पे 2 चरणीय व्यवस्था लागू करने को लेकर के मतभेद हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनका ये कहना है कि 2 चरणीय नहीं, 1 चरणीय होना चाहिए। 1 चरण में जल्दी से निपट जाए, फुर्सत पाएँ। अब 2 चरणीय में हम पता चला, आप देख लीजिए प्रवक्ता का कितना देर हुआ था, है ना। और जो ऑप्शन रखा गया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रखा गया है, बहुविकल्पी ही होगा। बहुविकल्पी से आपका एक्स्ट्रा अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आपके जो वेटिंग लिस्ट वाले महानुभाव हैं, अभी वेटिंग लिस्ट भूल जाइए। वेटिंग लिस्ट पे अभी कोई कार्य आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि मेंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। लिस्ट तो बन करके रखी हुई है ना, लिस्ट बन के रखी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट पे कोई जारी करने के लिए उनके पास एकमात्र बहाना है, भैया मेंबर नहीं है, तुम कैसे जारी करें। कोरम के अभाव में मगर जारी भी कर देंगे तो कोई न कोई स्टे लगवा देगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोरम के अभाव में उनका सीधा कहना है कि कोरम के अभाव में हम नहीं जारी कर सकते हैं, जारी हम तभी करेंगे जिस समय, और ज़्यादा है भी नहीं, 20-21 लोग हैं हर विषय का मिला करके, तो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आनी नहीं है। वेटिंग लिस्ट की उम्मीद छोड़ करके इधर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यही टीजीटी की आखिरी भर्ती है। अगर आप और आपका ये सौभाग्य कहा जाएगा कि इस समय आपको 3 भर्तियों का सामना करना पड़ रहा है। कितना अच्छा है कि आपको 3 भर्तियाँ मिलेंगी। और जो लोग स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे संपर्क में रहे, उनको तैयारी कराई जाएगी। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत व्यवस्था भी तो करनी है हम लोगों को, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। सारी चीज़ें हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसे आसान नहीं होता है कि बस तुरंत किए और तुरंत जारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भैया हमें व्यूज़ के चक्कर में कबाड़ा नहीं करना है। व्यूज़ के चक्कर में हमको कबाड़ा थोड़ी ना करना है। व्यूज़ ठीक है, व्यूज़ तो जो मिलता है ये आप सबके अनुराग से, लेकिन हमें उनका कबाड़ा नहीं करना है, हमें अच्छा करके लाना है।
ताकि कोई उंगली ना उठा सके, कोई बोल ना सके। विरोधी तो जानते ही हैं, सक्रिय रहते हैं। विरोधियों को दिन भर मार्गदर्शन ऐसे रटते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। और उनका ये कहना है कि फेक न्यूज़ हम यहाँ पे देते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसी ओर आकर्षित होते हैं। जाहिर सी बात है, उनको भी पता है कि अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, सभी लोग यही तो बोल रहे थे कि विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन इकलौता हमारा ऐसा चैनल था, है ना, कि जो कि बार बार यही कहता था कि विज्ञापन आपका सुनिश्चित है और आना तय है, उसमें कोई इसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, बस वही है कि हमारी न्यूज़ इसीलिए ज़्यादा सटीक रहती है, जैसे कहते हैं उसी प्रकार से होता जाता है ना। सबसे पहले हमने आप लोगों को एलटी की चर्चा की थी। एलटी की चर्चा कोई नहीं कर रहा था, यही कह रहे थे कि एलटी नहीं आएगी, ऐसा बोला जा रहा था। बाद में क्या हुआ, एलटी की चर्चा भी शुरू हो गई। देख लीजिए, आयोग के पास 5000 से ज़्यादा अध्याचन कर रखा हुआ है। पुरानी भर्ती में जोड़ दें तो लगभग आपके 11-12 हज़ार पद हो जा रहे हैं, स्वयं सोच लीजिए। तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो न्यूज़ रहती है वो आंतरिक रहती है, इसीलिए इससे जुड़ने वालों की संख्या भी अधिक होती है। नोट्स के प्रति जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसी प्रकार का उत्साह दिखाए रहे हैं मित्रों। 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में ये नोट्स है। तो तैयारी करने के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, मैंने आपको शुरू में भी बोल दिया और अभी भी बोल रहा हूँ, 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना एड्रेस, पिन कोड से भेजिए, अपना नोट्स बुक करके निश्चित रूप से कामयाबी हासिल कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।